हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम द आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो 12th क्लास का सिलेबस रिड्यूस हुआ है स्टेट बोर्ड का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो डियर फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करेंगे फिर जो कंटेंट और सिलेबस से कम हो गया 12th क्लास का, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में से कंटेंट कौन सा कम हुआ है? 1.1, जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्लांट में। तो हमको 1.1 को वहाँ पे स्किप करना पड़ेगा। बाकी जितने भी वहाँ पे कंटेंट है 1.2 से लेकर जितने भी सामने मिलेंगे हमको, उनकी स्टडी हमको वहाँ पे करनी है। देन चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। इस चैप्टर में से क्या कम किया है? सिर्फ 2.1, ठीक है, जिस कंटेंट का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमको स्किप करना पड़ेगा वहाँ पे। देन चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, बोर्ड के हिसाब से और नीट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 3 का, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में से उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया अभी तक। देन चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो, चैप्टर नंबर 4 एक्चुअल में बेसिक है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। तो सेम इस टॉपिक में से उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया वहाँ पे। देन चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। देखो क्या हो रहा है इस साल से जितने भी सिलेबस रिड्यूस हो गया 12th क्लास का बायोलॉजी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर में से कंटेंट कम हुए उसका नाम है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 भी है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ये 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से बहुत सारे कंटेंट उन्होंने कम कर दिए, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। देन उसमें से देखो कौन कौन से कंटेंट अभी कम हो रहे हैं। 5.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 एंड 12, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में से कंटेंट कम हो गए, ठीक है। जो बाकी रह गया था 5.6, ठीक है, उस कंटेंट का नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो 5.6 को हमको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जितने भी वहाँ पे कंटेंट है 5.1 से लेकर 5.12 तक, उन सभी को वहाँ पे हमको स्किप करना पड़ेगा। देन चैप्टर नंबर 6, जिनका चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए और नीट के लिए भी, ठीक है। बस इस चैप्टर में से उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे कंटेंट को कम कर दिया। चैप्टर नंबर 6 में से 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 11, 12 एंड 13। तो देखो इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हमको पढ़ने वाले मतलब पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे 6.1, 6.2, 6.3 एंड इतने, ठीक है। 6.1, 6.2, 6.3, इन 3 कंटेंट को हमको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी जितने भी कंटेंट है वहाँ पे उनको सभी को स्किप करना पड़ेगा। देन चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन मिनरल, ठीक है। इस चैप्टर में से उन्होंने क्या कम कर दिया है? कंटेंट 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, देन 7.11, 7.12 एंड 7.13, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही उन्होंने वहाँ पे स्किप कर दिया, सिर्फ एक को छोड़ के 7.9, जिसका नाम है वहाँ पे कंटेंट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 से कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा? सिर्फ 7.9, जिस टॉपिक कंटेंट का नाम है वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सभी को पता है, ऐसे हार्मोन्स रहते हैं प्लांट में जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, जैसे ऑक्सिन हो गया, गिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। इस तरह से वहाँ पे हार्मोन्स को हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि यही जो हार्मोन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, प्लस बोर्ड के लिए भी, और प्लस जब हायर लेवल का एजुकेशन लेंगे लाइक BSc, MSc, उस टाइम पे हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्प मिलेंगी इस हार्मोन से, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट की स्टडी करने के लिए, मॉर्फोलॉजी को। देन चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। अब देखो इसमें से सिर्फ 2 ही कंटेंट को उन्होंने स्किप कर दिया। कंटेंट 8.5, जिस कंटेंट का नाम है वहाँ पे मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ठीक है, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। देन आर्टिफिशियल वेंटिलेटर सेकंड हो गया, और देन वहाँ पे नेक्स्ट कंटेंट उसका पार्ट है वहाँ पे वेंटिलेटर, ठीक है।
तो 8.5 में से सिर्फ उन्होंने 1 2 3 ही वहाँ पे कंटेंट को कम कर दिया है। नंबर 1 मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर एंड देन वेंटिलेटर, ठीक है। देन 8.16 जिसका नाम है एंजियोग्राफी, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना हमको। हार्ट ट्रांसप्लांट को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। देन साइलेंट हार्ट अटैक को नहीं पढ़ना पड़ेगा हमको वहाँ पे, ठीक है। तो इन चैप्टर में से चैप्टर 8 नंबर से हमको क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, 8.5 स्किप कर देंगे पूरा का पूरा वहाँ पे, और 8.16, ठीक है, एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड देन साइलेंट हार्ट अटैक। देन चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरा का पूरा कवर करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी को, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, 9.6 जिस कंटेंट का नाम है वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन सभी को पता है क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वही होता है जो किसी अनवांटेड चीज़ को हम कभी टच करते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ वहाँ पे गर्म वाली होगी चीज़, उसको हम टच करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा हाथ एकदम से बाहर निकलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमने सांप भी देखा, स्नेक भी देख लिया होता है कभी रास्ते पे वगैरह, तो उस टाइम पे क्या होता है हम एकदम से वहाँ पे क्या होते हैं घबरा जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या नहीं पढ़ेंगे, 9.6 कंटेंट नेम रिफ्लेक्स एक्शन और उसका चार्ट, ठीक है, चार्ट फिगर 9.15, ठीक है। देन उसमें से और क्या नहीं पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे 9.7, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इस चैप्टर में से उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, मतलब हमको पूरा का पूरा कंटेंट वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। देन चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है, इस चैप्टर में से उन्होंने क्या डिलीट किया है, 11.2 जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग, उसको स्किप कर देंगे हम लोग हिस्सा। देन 11.3, ठीक है, टिश्यू कल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर हमको पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे स्किप है तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी। देन 11.4 सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, 11.6 दैट इज, देन 11.6 जिस कंटेंट का नाम है वहाँ पे आर्टिफिशियल हस्बेंड्री, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हस्बेंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट हमको वहाँ पे कवर करना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे, हम उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से। देन चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, इस चैप्टर में से भी हमको यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं किया गया है, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हमको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, देन चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ठीक है, देखो क्योंकि ये टॉपिक है यूनिट का एनवायरनमेंट का, ठीक है, ओके। देन इस चैप्टर में से उन्होंने क्या कम कर दिया है, कंटेंट 14.1 जिसका नाम है इकोसिस्टम, ठीक है, 14.2 जिसका नाम है एनर्जी फ्लो, देन 40.3 जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, 14.4 जिसका नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल एंड देन 14.6 जिसका नाम है इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। तो इन 1 2 3 4 5 6 2 4, हाँ, इनमें से हम इस 5 कंटेंट में से हमको कुछ भी पढ़ना नहीं है वहाँ पे, सिर्फ 14.5 सिर्फ इस कंटेंट को ही हमको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, बाकी जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है उन सभी को वहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस चैप्टर में से जो इन्वायरमेंटल इशू थे उनको वहाँ पे स्किप कर दिया है। लाइक 15.7 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू में क्या बेसिक जो भी इशू रहते हैं लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, तो इनको हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट एयर पोल्यूशन, ठीक है, और उसके इफेक्ट उसको स्किप कर देंगे वहाँ पे। देन नॉइज़ पोल्यूशन सोर्सेस एंड देन उनके इफेक्ट वहाँ पे। देन वाटर पोल्यूशन सोर्सेस एंड उसके इफेक्ट, तो इन जो भी पोल्यूशन के पार्ट है वहाँ पे एयर, नॉइज़, वाटर सभी को वहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे ऑब्लिक है वहाँ पे फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये एक एडिशनल वहाँ पे कंटेंट था, उसको भी वहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक है। देन 15.8 ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको भी स्किप कर देंगे वहाँ पे। 15.9 जिसका नाम है ओजोन डिप्लेक्शन, ठीक है। देन 15.10 जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन, तो ये सभी के सभी पार्ट हैं चैप्टर नंबर 14 एंड 15, पूरा का पूरा कवर करता है वहाँ पे एनवायरनमेंट के यूनिट को, एनवायरनमेंट के यूनिट के नाम है वहाँ पे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। बहुत सारे उन्होंने जो बेसिक वाले थे उनको वहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक। चैप्टर नंबर 14 से सिर्फ 14.5 को हमको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देन चैप्टर नंबर 5 में से हमको सिर्फ क्या पढ़ेंगे वहाँ पे 15.1 से लेकर 15.6 जितने भी वहाँ पे कंटेंट है सिर्फ इनको भी कवर कर देंगे, बाकी यहाँ पे जो भी लिखे उन सभी को वहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।